अयम रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे श्रीगुरु पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च साग्रजातां सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णदेवं ललिता विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है हमारी भगवत गीता क्लास में। तो हम लोगों ने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है। आज हम दूसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा अध्याय स्टार्ट करने से पहले हम दूसरे अध्याय का सबसे पहले महात्म्य सुनते हैं, क्योंकि हम लोगों का एक रूटीन स्वभाव है, जब तक हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं होती है तब तक हम उसकी कदर नहीं कर पाते। तो हमें दूसरे अध्याय की वैल्यू पता चलेगी, इसका महात्म्य हम सब सुनेंगे। तो इसका महात्म्य भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैंने आपको पहले अध्याय का महात्म्य सुना दिया था, अब मुझसे दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनो, उसकी क्या ग्लोरीज है। ये अध्याय का कोई एक श्लोक भी पढ़ लेता है तो उस पर क्या कृपा होती है। तो इसी संदर्भ में कहते हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का एक बहुत सुंदर गांव था और उस गांव का नाम था पुरंदर। वो पुरंदर गांव में श्रीमान देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, और वो बहुत विद्वान ब्राह्मण थे। और साथ ही साथ वो ब्राह्मण इतने अच्छे ब्राह्मण थे कि जो उनके घर पे कोई अतिथि आता था और उसकी बहुत अच्छे से सेवा करते थे, यज्ञों में निपुण थे। इन शॉर्ट बहुत अच्छे ब्राह्मण थे वो। और वो काफी सालों तक जो ब्राह्मणत्व का जो कर्म है वो करते जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें जो शांति मिलनी चाहिए थी वो शांति नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने देवताओं को तृप्त करने के लिए यज्ञ किया, उसके बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली। तो एक बार वो अपने घर पे बैठे थे, तो वहां एक बहुत त्यागी महात्मा प्रकट हुए, आए उनके घर पे। तो त्यागी महात्मा उनके घर पे आए तो देव शर्मा ने उनकी खूब अच्छे से सेवा की, परिणाम किया। फिर उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा कि मैं इतना सब कुछ ये कर रहा हूँ फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है, या मुझे शांतिमय स्थिति नहीं प्राप्त हो रही है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो आत्मज्ञानी संत है उन्होंने देव शर्मा से कहा कि आप एक काम करिए, सोमपुर नाम का एक ग्राम है, वहां पर मित्रवान नाम का एक व्यक्ति है, आप उससे जाके मिलिए। और जो ये मित्रवान है वैसे बकरियों का चरवाहा है, आप उनसे जाके मिलिए और वह तुम्हें उपदेश देगा। तो देव शर्मा, आप देखिए, देव शर्मा ब्राह्मण है और उन्हें उपदेश किससे लेना है? चरवाहा से। लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ी उत्कंठा थी कि मैं शांति कैसे प्राप्त करूं आत्मज्ञान के रास्ते में। तो वो वहां गांव में चले गए। वो जैसे ही गांव में पहुंचे, उस गांव का एटमोस्फियर इतना बढ़िया शांत चित्त माहौल था। वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा माहौल कैसे इस गांव में। और फिर दूर से देखा, और वो जैसे जैसे नजदीक उस गांव में जाता जा रहा था, तो आपस में वैर रखने वाले
विरोधी स्वभाव के जीव जंतु शांति से बैठे हैं। जैसे गाय के पास शेर भी बैठा है, बकरी के पास शेर बैठा है, बाघ बैठा है। ऐसी चीज देखकर दूर से वो मित्रवान को देखते हैं, जो एक टीले पर बैठे होते हैं और कुछ समाधिग्रस्त होते हैं। लेकिन वो समाधिग्रस्त होते होते भी उन्होंने क्या किया, आंखों से ही ऐसे नम्र भाव से देव शर्मा को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद आगे क्या हुआ, जब वो उनकी ध्यान खुला तो सबसे पहले देव शर्मा के मन में जिज्ञासा थी कि मैं यहाँ देखा विरोधी स्वभाव के जीव बैठे कैसे है। नाग भी, सांप भी बैठा है, क्या बोलते, नेवला भी बैठा है, और वो कोई झगड़ा नहीं हो रहा आपस में, कोई एक दूसरे को मारने का, पीटने का, काटने का प्रयास नहीं कर रहे। तो ये ऐसा कैसे हुआ, मैं ये चीज समझ नहीं पा रहा हूँ। तो देव शर्मा की बात सुनकर एक क्षण तक मित्रवान रुके, फिर उन्होंने एक स्टोरी और बताना स्टार्ट किया। एक बार की बात है, मैं थोड़ा जंगल, ये जो एरिया है उसके थोड़ी दूरी पर अपनी बकरियों को चरा रहा था। तो अचानक एक शेर आ गया। अब शेर की दहाड़ से मैंने अपनी बकरियों को आगे किया, और मैं और मेरी बकरियां दोनों शेर के उस कोप से या उस शेर के भय से भाग रहे थे। लेकिन अचानक मैं थोड़ा भाग के थोड़ा आगे जल्दी चला गया, लेकिन एक जगह जाके मेरी जो ये बकरी है वो रुक गई, मतलब वो भागती भागती रुक गई। और देखा पीछे से शेर आ रहा है, वो भी उसको खा नहीं रहा, वो भी रुक गया। और मैं थोड़ा दूर खड़ा एक पेड़ के पीछे से देख रहा हूँ कि ये क्या हो गया। तो बकरी कह रही है, बकरी कहती है, व्याघ्र मतलब शेर, तुम तो अभी, मतलब हम लोगों को, आप लोगों को पता होगा, शेर को जनरली 6 महीने में एक बार खाना मिलता है। शेर को रोज खाना नसीब नहीं होता है, उसे कम से कम 4-6 महीने में एक बार खाना मिलता है। तो वो कहती है कि व्याघ्र, तुम तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, अपने आप को बोलती है, और मेरा शरीर मांस, मेरे शरीर का मांस निकालकर तुम प्रेम पूर्वक खाओ। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मेरे खाने, मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा है? कौन कर रही है? बकरी। अब देखिए शेर क्या जवाब देता है। शेर जवाब दे रहा है, पता नहीं इस स्थान पर आते ही मेरे मन में से द्वेष का भाव निकल गया है, मेरी भूख प्यास मिट गई है, इसलिए मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। अब शेर ऐसा बोला तो बकरी बोली, न जाने मैं इतनी निर्भय कैसे हो गई, जबकि बकरी का स्वभाव है अपने आप को शेर से बचाना और भागना। पता नहीं, अगर तुम जानते हो तो तुम बताओ। शेर को कहती है, शेर कहता है, मुझे भी नहीं पता, मेरे भी मन में से ये तुम्हें खाने का जो विचार है कैसे छूट गया पता नहीं। वो पेड़ पर एक महापुरुष बैठा है, चलो हम जाके उससे पूछते हैं। वो दोनों साथ साथ वो पेड़ पर गए, पेड़ के पास गए। पेड़ पर एक वानर राज बंदर बैठा था, और उसी पेड़ के पीछे ये मित्रवान भी खड़ा था। तो वो तीनों ने उस व्याघ्र यानी वानर को देखा, और उस वानर से पूछते हैं, बंदर से पूछते हैं कि ये स्थान में ऐसा क्या है कि हम लोग एक दूसरे के विरोधी स्वभाव के होके भी हमारे मन में कोई द्वेष भावना नहीं है, विरोध भावना नहीं, तो इसका क्या कारण है? तो व्याघ्र कहता है, आप लोग जिस स्थान पर खड़े हो वहां पर एक सुकर्मा नामक विद्वान ब्राह्मण था। स्टोरी में स्टोरी चल रही है, ये थर्ड स्टोरी आ गई है। पहली स्टोरी, उसके अंदर दूसरी स्टोरी, ये तीसरी स्टोरी। ये बहुत सीक्वेंस से आपको समझना है। तो तीसरी स्टोरी क्या कह रहे हैं कि यहाँ एक सुकर्मा नाम का बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, जो यहाँ पास में एक शिव जी का मंदिर है, और उस मंदिर को ब्रह्मा जी ने, उस शिवलिंग को ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से स्वयं स्थापित किया था। और उस मंदिर में वो डेली सुकर्मा पूजा अर्चना करता था, नदी से जल लाके शिवलिंग पे चढ़ाता था, फूलों से उनका श्रृंगार करता था, और इस तरह वो आराधना करता रहता था। काफी दिन आराधना करने के बाद एक दिन एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति आके उनसे बात करने लगा। तो ये सुकर्मा जो है वो बड़े प्रसन्न हुए,
और उन्होंने बोला कि आज मेरा भगवान शंकर की पूजा का महत्व प्रतिफलित हो गया, क्योंकि आप आ गए हैं और उनकी बड़े चाव से पूजा, मतलब उनको सेवा करते, उन्हें खाना भोजन सब कराते हैं। और बाद में उनसे एक सवाल पूछते हैं कि मुझे आत्मबोध कब होगा। क्या पूछते हैं? मुझे आत्मबोध कब होगा, आत्मज्ञान कब होगा। तो ब्राह्मण चूंकि सुकर्मा से बड़े प्रसन्न होते हैं, तो वहां चट्टान पर वो दूसरे अध्याय, भगवत गीता का दूसरा अध्याय चट्टान पर लिख देते हैं और कहते हैं इस अध्याय का तुम नियमित पाठ करो, तुम्हें कालांतर में कुछ ही समय में क्या हो जाएगा, आत्मज्ञान संबंधी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और तुम्हें आत्म संबंधी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो सुकर्मा ने तुरंत ही उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उस भगवत गीता के अध्याय को पढ़ने से जहां जहां सुकर्मा जाते हैं, वहां वहां का जो प्रदेश है, वो जैसे जहां गर्मी है वहां सर्दी का सा माहौल बन जाता है। मतलब टेम्परेचर जैसे एसी हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर जिसको कहते हैं। जहां ठंडी है वहां गर्मी जैसा माहौल हो जाता है। और लोग जहां वो जा रहे थे, आपस में वैर की भावना खत्म हो जाती है और साथ ही साथ भूख और प्यास का कष्ट भी मिट जाता है। तो ऐसा कहते हुए कहते हैं कि इस द्वितीय अध्याय के प्रभाव से जो पूरा क्षेत्र है ये ऐसा बन गया है। तो देव शर्मा को बड़ा आश्चर्य होता है। वो मित्रवान को कहते हैं कि मैं इस अध्याय का पाठ कर सकता हूँ क्या? तो मित्रवान कहते हैं हाँ, क्यों नहीं कर सकते हो, मैं भी डेली इस दूसरे अध्याय का पढ़ता हूँ। केवल संस्कृत पढ़ते थे वो, उसका प्रभाव की बात हो रही है अभी। तो वो संस्कृत का पाठ करते थे, उसका प्रभाव हुआ, थोड़े दिनों में ही उन्होंने उसे याद कर लिया और तपस्या करना स्टार्ट कर दिया। और उसका प्रभाव से क्या हुआ, उसके प्रभाव से उनके मन में जो भी द्वेष की भावना थी वो करुणा में परिणित हो गई। वो सबके प्रति समभावना का प्रयास करने लगे। और सबसे बड़ी बात, जो आत्म ज्ञान का बोध करना चाहते थे, शांति प्राप्त करना चाहते थे, वो उन्हें अंतःकरण में फुल शांति मिल गई। तो इस तरह से भगवान लक्ष्मी जी को कहते हैं कि ये दूसरा जो अध्याय है उसे पढ़ने का महात्मा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर केवल कोई व्यक्ति ये दूसरा अध्याय का पाठ करता है, तो उसके मन में जो भी विक्षोभ है, जो भी मन में उद्वेग है, जो भी उसके मन में द्वेष की भावना है, या जो भी उसके मन में कष्ट है इस भौतिक जगत का, उस कष्ट का निवारण केवल इस दूसरे अध्याय के पाठ करने से होगा। तो ये दूसरे अध्याय का महात्म्य है। तो ये महात्म्य हमने पढ़ा। तो इससे संबंधित कोई कुछ जिज्ञासा करना चाहे तो पूछ सकता है। कि हमने ये जो दूसरा अध्याय पढ़ा है, तो इससे संबंधित कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम जो हमारा ये जो अध्याय है, इसका वो क्या बोलते हैं, पाठ करते हैं, संस्कृत में पाठ करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सीक्वेंस समझ में आया? इसमें तीन व्यक्ति है। सबसे पहले देव शर्मा जो ब्राह्मण थे, उसके बाद में मित्रवान। मित्रवान कौन हो गए? जो चरवा थे, बकरियां चराते थे। फिर एक है सुकर्मा, जिनको एक महात्मा ने एक टीला जो होता है, जो क्या बोलते हैं, पहाड़ की जो कोर होती है, उस पे दूसरा अध्याय भगवत गीता का लिख के दिया था। उसका पाठ करने से सुकर्मा का कल्याण हुआ। सुकर्मा के उस पाठ को पढ़ा तो उस एरिया को उन्होंने पवित्र कर दिया। उसी एरिया में एक बार बकरियों को बचाते हुए शेर से वहां मित्रवान जाता है। मित्रवान जब वानर राज को पूछते हैं कि भाई ये जो प्रदेश है, ये जो स्थान है, इतना अच्छा कैसे है, तो वो वानर बताता है कि वो देखो, वो जो शिव जी का मंदिर है वहां पे दो पाठ लिखा हुआ भगवत गीता का दूसरे अध्याय का, उसको पाठ को करने से ये एरिया ऐसा हो गया। तो उसके बाद मित्रवान भी डेली उस अध्याय का पाठ करने लग गया और देव शर्मा भी पाठ करने लगा। तो अभी हम लोग ये दूसरा जो अध्याय है
उसका संस्कृत पढ़ते हैं। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। आप लोगों को दूसरा अध्याय दिख रहा है? कोई जवाब देगा? हाँ दिख रहा हाँ है। प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी। तो अध्याय 2, इस अध्याय का नाम ही इतना अच्छा, गीता का सार। तो इस अध्याय का पहला श्लोक है, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विशदन्तीम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्तवाकस्मलम् इदं विषमे सम उपस्थितम् अनार्यजुष्टम् ऐश्वर्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में एक कलमश आया कैसे? उस यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। आप लोग चाहें तो मेरे साथ आप लोग भी पढ़ सकते हैं। क्लेब्यम्मा समगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं उत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रथम, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संख्ये मधुसूदन मधुसूदन कृतयोत्स्यामि पूजा। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् भोक्तुम् भिक्षमपि इह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरु ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो मेरे द्वारा भोग की प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न चेतत कतरनो गिरियो यद्वा जयम्यतिवानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामा तत्त्वैवस्था प्रमुखे धर्तराष्ट्रा। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनके उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब जो श्लोक मैंने आपको दिया था, कार्पण्य दोषो अपहात स्वभावा इच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यत श्रेयसया निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्।
अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। तो ये श्लोक मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, तो कितने लोगों को याद है? प्लीज रेज हैंड करिए अपना। अपना हैंड रेज करिए। रंगिनी गौरांगी, गिरीश प्रभु जी, रेणु दीदी, शीतल माता जी, रंजिता माता जी, रितिका माता जी। यस, केशव प्रभु आप सुनाइए सबसे पहले। पापा का नंबर आए, पापा बोलेंगे। एक कृपया निर्दोषो अपिता संभावा पृच्छामि त्वं धर्म समूढचेतः यच्चेत्र सहि निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्येत अहं सदी मम त्वं प्रपन्नम। पूरा अच्छे से याद नहीं हुआ प्रभु, ये बहुत आप वो समझ मेरे को लीजिए संस्कृत कि भगवत गीता यहीं से स्टार्ट हुई है। ये भगवत गीता का की श्लोक है। इसके पहले अर्जुन भगवान से एक मित्रता पूर्वक वार्तालाप कर रहा था। यहाँ आके वो कहते हैं शरणागत। आप हमारे भक्ति वृक्ष में नहीं आते, आप कभी भी अगर देखेंगे तो युगल प्रेम प्रभु जी शरणागति पर बहुत फोकस करते हैं। वो कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति शरणागत नहीं होगा वो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करेगा। जब तक कोई अपनी मर्जी के हिसाब से सारी चीजें करता रहेगा, मुझे ये करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये पसंद है, तब तक वो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करेगा। हाँ, ज्ञान में प्रोग्रेस कर सकता है। भक्ति में प्रोग्रेस करने का एकमात्र तरीका है, यहाँ जो भगवान कहते हैं शिष्यस्तेयं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ठीक है, रंजिता माता जी आप बताइए। कार्पण्य दोषो भता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेताः यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। बहुत बढ़िया। हाँ, इसका अर्थ भी बताएंगे आप? हाँ प्रभु जी, मैंने इंग्लिश में लर्न किया है। कोई बात I've नहीं, इंग्लिश में बोल सकते। I have lost all compassion due to the miserly weakness of my heart. Now, please tell me what is best for me. I am a soul surrendered unto you. Please instruct me. यस, ठीक है। ये शीतल माता जी आप बोलिए। कार्पण्यो अपत्स्वभाव पृच्छामि त्वां माता जी धर्म आप देख के पढ़ रहे हैं या बिना देख के पढ़ रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है। अच्छा, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म त्वाम समूढ़चेता यस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। प्रभु जी बहुत अद्रित भी बढ़िया। सुनाएगा। अरे बोल अद्रित प्रभु की जय। पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेय शिष्यस्तेऽहं साधि मां प्रपन्नम। प्रपन्नम्। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। रितिका माता जी अब आप, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, यस। कार्पण्यदोषा उपः स्वभाव
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यत् श्रेयस्यानिश्चितिं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधिं मां शिष्यस्ते त्वं अहम। प्रपन्नम्। वेरी गुड, वेरी गुड। आप इसका अर्थ बोलना चाहेंगे? मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में हूँ और दुर्बलता के कारण अपना संयम खो चुका हूँ। इस स्थिति में मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। कृपया करके मुझे उपदेश दें। बहुत बढ़िया। यस गिरीश प्रभु जी, अब आप बोलिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि यहाँ तन्मे। यहाँ थोड़ा सा, यहाँ लगभग सभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बेस्ट में बताता हूँ। देखिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको वापस। आप इसमें देखेंगे तो इस श्लोक का जो आ, अगर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग से याद करेंगे ना तो बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे। एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, कार्पण्य दोष अपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां सम्मूढ़ चेता यत श्रेयसया निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। अगर इस तरह से करेंगे ना आप, एक एक वर्ड टू वर्ड, तो आप लोगों का बहुत आसानी से हो जाएगा। यस गिरीश प्रभु जी। यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अनुवाद। अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कृपया करके जो मेरे लिए निश्चित है वो मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। एकदम फोटोजेनिक, जैसे देख के पढ़ रहे हैं प्रभु जी। वेरी गुड। यस रेणु दीदी, आप बताइए। अनम्यूट करना पड़ेगा। कार्पण्य दोष अपहृत स्वभावे पक्ष्यामि त्वं धर्म स्मूढ चेता यच्छ्रे निशितं यश्चान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्य त्वां मां प्रपन्नम्। मैं बहुत अपनी बढ़िया। कर्तव्य अभी आप के बताओ। कारण यस अपना कर्तव्य यस अनुवाद। अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ। मैं और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसे अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या श्रेष्ठकर है। मैं आपके शरणागत हूँ, आप मुझे उपदेश दें। हरे कृष्णा। अभी कौन बचा? रंगिनी, हाँ आप बोलो। कार्पण्य दोषोपहास भाव रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्तेह निश्चितं भोगि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अनुवाद करूं? बहुत बढ़िया सभी। हाँ यस यस। अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ है कृपया मुझे बताए और मुझे उपदेश दे। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण। तो ये भगवत गीता का की श्लोक है। यहीं से भगवत गीता स्टार्ट होती है। यानी हम लोग समझ सकते हैं, जब तक हम शरणागत नहीं होंगे, जब तक हम हमारी मन मर्जी का करते रहेंगे, कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये भगवत गीता का की श्लोक है। तो आज का समय हमारा कंप्लीट हो गया। कल 8वें नंबर श्लोक से हम आगे पहले पूरा जो इस अध्याय के 72 श्लोक है उन्हें पढ़ेंगे, और उसके बाद परसों से हम ये पहला अध्याय, सेकंड अध्याय का जैसे पेज टू पेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। आज हम लोगों ने जो चर्चा की है उससे संबंधित कोई जिज्ञासा, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, या कोई करेक्शन करना चाहता है तो बता सकते हैं।
ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।